कहानी की शुरुआत में हम चुयाव को देखते हैं। वो अपने भाई लाउशु के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी। जैसे ही वो खाना खाना स्टार्ट करता है तो चुया उसे कहती है कि आज मेरा इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है, तो तुम मेरा क्या। इतना सुनकर लाउशु खाना बाहर निकालने वाला था तो चुया उसे कहती है कि देखो, अब तुम खाने को बाहर नहीं निकाल सकते, तुम्हें मेरा काम करना ही होगा। मैं जब इंटरव्यू के लिए जाऊँ तब तुम मेरी क्लासेस ले लेना। वो मना करता है लेकिन चुयाओ उसे ये काम देकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लाउशु किसी नीयू नाम की लड़की से कॉल पर बात कर रहा था कि हमें प्लान के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करना है। ये है नीयू, ये यहाँ पर किसी से बिजनेस रिलेटेड बातें कर रही थी। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद नीयू लाउशु को फिर से कॉल करती है तो लाउशु से कहता है कि तुम ब्लूटूथ के जरिए मुझसे कनेक्ट रहो। दूसरी तरफ चुयाव अपना इंटरव्यू देने के लिए गई थी। इंटरव्यूअर उसे कहती है कि लगता है कि तुम्हें हमारी कंपनी के रूल के बारे में पता नहीं है। तुम इंटरव्यू के दिन थोड़े ढंग के कपड़े पहनकर नहीं आ सकती थी। इन कपड़ों में तुम बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं लग रही हो। तुम काफ़ी टैलेंटेड हो लेकिन तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। तुम हमारी कंपनी में आने के लिए काबिल नहीं हो। दूसरी तरफ इस मीटिंग में जैसा जैसा लाउशु कह रहा था, नीयू बिल्कुल वैसा ही बोल रही थी। उस कंपनी का जो सीईओ था उसका नाम मिस्टर वू था। मिस्टर वू कहता है कि मुझे तुम्हारा प्रोडक्ट 8 मिलियन में खरीदना है। लाउशु कहता है कि हमारा प्रोडक्ट इससे कहीं ज़्यादा वर्थ ही है। ये सुनकर नीयू मिस्टर वू से कहती है कि आपको हमारी कंपनी के सीईओ से बात करनी चाहिए। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर सीईओ का आउटफिट पहनकर लाउशु आता है। वो मिस्टर वू से कहता है कि अगर आप हमारी प्रोडक्ट के 10 मिलियन देंगे तो ही मैं इसे बेचूंगा, वरना नहीं। मिस्टर वू सोच रहा था कि ये सारे तो कॉलेज स्टूडेंट है तो वो उसकी प्रोडक्ट को कम दाम में खरीद लेगा, लेकिन यहाँ पर लाउशु बहुत ही ज़्यादा चालाक निकलता है। वो अपने प्रोडक्ट की 10 मिलियन कीमत करके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लाउशु और चुयाव खाना खा रहे थे। चुया उससे कहती है कि क्या मैंने ढंग के कपड़े नहीं पहने हैं। लाउशु कहता है कि क्यों पूछ रही हो, कि तुम्हें कोई पसंद आ गया है। तो वो कहती है कि नहीं, आज इंटरव्यूअर ने कहा कि मैं इन कपड़ों में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं लग रही हूँ। लाउशु कहता है कि फिर तुम मेरे साथ चलो। वो उसे शॉपिंग कराने के लिए ले जाता है। चुयाव कहती है कि यहाँ पर तो सारे कपड़े एक्सपेंसिव है। वो उसके लिए कुछ आउटफिट चूज करके उसे चेंजिंग रूम में भेज देता है। फिर वो काउंटर पर जाकर कहता है कि यहाँ के कपड़े काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, तो क्या आप उस लड़की को ये कहेंगे कि यहाँ पर 50% डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप ये कहेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी। वो लड़की कहती है कि हाँ, मैं ये कर दूँगी। लगता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो। गर्लफ्रेंड शब्द सुनकर लाउशु एक स्माइल कर देता है। अगले दिन चुयाओ मिस्टर वू की कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है। जब वो वहाँ पर लाउशु को देखती है तो वो मीटिंग रूम के बाहर खड़ी होकर उन लोगों की बातों को सुनने लगती है। मिस्टर वू को लाउशु का प्रोडक्ट कम कीमत में चाहिए था तो लाउशु कहता है कि अब मुझे अपनी प्रोडक्ट के 10 मिलियन नहीं पर 12 मिलियन चाहिए, और वो ये बात फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता है। लाउशु के वहाँ से जाने के बाद उसी कंपनी के एक एम्प्लॉय जिसका नाम है चंग डाले, उससे चुयाव मिलती है। चुयाव उसे लाउशु के बारे में पूछती है कि वो यहाँ पर कर क्या रहा था। तो चंग डाले कहता है कि तुम्हारा भाई बिजनेस कर रहा है, कि तुम्हें ये बात पता नहीं है। वो कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। चंग डाले कहता है कि तुम्हारा भाई बिजनेस में फ्रॉड कर रहा है। अगर उसे रोका नहीं गया तो उस पर लीगली एक्शन लिए जाएंगे। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता एंड मेरे भाई ने ऐसा कुछ किया होता तो मैं तो ये बिजिंग सिटी ही छोड़कर भाग जाता। ये सुनकर चुयाव थोड़ा डर जाती है एंड घर जाकर अपना सामान बांध लेती है। जब वहाँ पर लाउशु आता है तो वो उसका फ़ोन छीन कर उसका भी सामान पैक कर देती है। लाउशु जब इसका कारण पूछता है तो वो कहती है कि अब हम अपने होम टाउन वापस जा रहे हैं। अगले दिन वो दोनों भाई बहन होम टाउन पहुँच जाते हैं। चुयाव आते ही सीधा अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद लाउशु के हाथ में अपना फ़ोन लगता है। वो जल्दी से नीयू को कॉल करता है। नीयू उसे कहती है कि कहाँ मर गए थे, मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल ट्राई किया। लाउशु कहता है कि कुछ अर्जेंट काम आने की वजह से अभी मैं अपने होम टाउन में हूँ। वो कहती है कि कोई भी कंपनी हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी नहीं है। ये सुनकर लाउशु कहता है कि ये सारा किया धरा उस मिस्टर वू का है, पता नहीं वो ये सब कुछ करके छताना क्या चाहता है। रात में चुयाव लाउशु के कमरे से कुछ आवाज़ सुनती है। वो कहती है कि क्या मेरा भाई हैकर भी है। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलती है तो लाउशु के कमरे में उसके डैड थे।
चुयाव के डैड कहते हैं कि तुम क्या दरवाज़ा नॉक करके नहीं आ सकती थी? अभी तुम्हारा भाई मुझे नेटवर्क फ्रॉड के बारे में सिखा रहा है। चुयाव कहती है कि अच्छा। तो डैड कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो यहाँ से निकलो। वो कहती है कि हाँ मैं जा रही हूँ। अगले सीन में ये सभी लोग मिलकर डिनर कर रहे थे। चुयाव की माँ लाउजू से कहती है कि तुम थोड़े एग खा लो क्योंकि एग खाने से लक आता है। लाउजू को एग नहीं खाना था क्योंकि एग खाने से लाउजू को एलर्जी होती है, लेकिन चुयाव की माँ उसे फोर्स कर रही थी। ये सुनकर लाउजू थोड़ा सा एग खा लेता है। ये देखकर चुयाव और उसके डैड उसके पास से एग छीनकर खुद खा लेते हैं। कहते हैं कि हमें भी थोड़े लक की ज़रूरत है। लाउजू जल्दी से भागकर अपने कमरे में जाता है, इन एग को थूक देता है। चुयाव उसके पीछे आकर उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ ना? वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन चुयाव के जाने के बाद लाउजू की तबीयत बिगड़ जाती है। मिस्टर वू के कहने पर चंगडाले इनकी कंपनी में आया था। वो सोचता है कि मिस्टर वू ने कहा था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे उसके प्रोडक्ट को खरीदना है। जब चंगडाले कंपनी के अंदर एंटर होता है तो ये लोग उसे कोई भाव ही नहीं देते, इन अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। चंगडाले मिस्टर वू को कॉल करता है, कहता है कि ये कंपनी वाले मुझे कुछ ज़्यादा भरोसेमंद नहीं लगते। मैं यहाँ पर आया लेकिन उन लोगों ने तो मुझे कोई भाव ही नहीं दिया। ऊपर से यहाँ का सीईओ लाउजू भी गायब है। मैंने पूछा तो इन लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मिस्टर वू कहते हैं कि मैंने जो कहा है तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना है। कॉल कट हो जाने के बाद चंगडाले ऊपर जाता है। यहाँ पर नीयू किसी कुरियर बॉय से कह रही थी कि इसे हमारे सीईओ लाउजू के घर पर भेजना है। ये सुनकर चंगडाले उस कुरियर बॉय के पास जाकर कहता है कि मैं इसी कंपनी में काम करता हूँ। वो लड़की थोड़ा काम में गड़बड़ करती है तो मैं क्या चेक कर सकता हूँ कि उसने एड्रेस बराबर लिखा है कि नहीं? वो कहता है कि ठीक है कर लो। चंगडाले यहाँ पर एड्रेस चेक करने के बहाने उस एड्रेस का एक फ़ोटो निकाल लेता है। अगले ही सीन में चंगडाले लाउजू के घर पर पहुँचता है। वो जब लाउजू के बारे में चुयाव की माँ से पूछता है तो चुयाव की माँ उसे कहती है कि लाउजू वही ना, मेरे बेटे चूजेन का क्लासमेट, वो तो यहाँ पर नहीं रहता। चंगडाले को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। वो जब इनके घर से जा रहा था तभी ही रास्ते में उसे चुयाव मिलती है। चंगडाले को देखकर चुयाव कहती है कि हमें यहाँ पर बात नहीं करनी चाहिए, कहीं और जाकर बात करते हैं। अगले सीन में वो दोनों किसी कैफ़े में बैठे थे, तभी ही वहाँ पर लाउजू आता है। चुयाव कहती है कि मुझे पता लग गया है कि तुमने क्या किया है। वो कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया। तो चुयाव कहती है कि चूजेन तुम मुझे अब गुस्सा दिला रहे हो। चंगडाले कहता है कि लाउजू तुम्हारा नाम क्या चूजेन भी है? चुयाव कहती है कि तुम इनके पास से 10 मिलियन क्यों मांग रहे हो? क्या अब तुमने लोगों को लूटना भी शुरू कर दिया है? अगर डैड को मैंने ये बात बता दी तो वो तो तुम्हें जेल में ही डाल देंगे। एक्चुअली में चुयाव के डैड एक पुलिस वाले हैं, इसलिए वो उसे ऐसा कहती है। लाउजू कहता है कि चंगडाले तुमने मेरी बहन को ऐसा भी क्या कह दिया? चंगडाले कहता है कि मिस्टर वो ये बंदा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो तुम लोगों को लूटना चाहता है तो मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लाउजू कहता है कि मिस्टर वू ठीक नहीं है तो तुम उसके नीचे काम ही क्यों कर रहे हो? वो मिस्टर वू को कॉल करके कहता है कि चंगडाले को हमारी टीम ज्वाइन करनी है, उसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो तुम उसका रिज़ाइन लेटर रेडी रखना। चंगडाले कहता है कि तुमने ये क्या किया? तो लाउजू कहता है कि तुम आईटी में कब से काम कर रहे हो तो तुम ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि मेरा प्रोडक्ट 10 मिलियन से ज़्यादा वर्थी है। और जहाँ तक मिस्टर वू की कंपनी से रिज़ाइन लेने की बात है तो देखो मुझे थैंक यू मत कहो। इतना कहते ही लाउजू चुयाव को लेकर वहाँ से चला जाता है। चुयाव कहती है कि माफ़ करना, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। तो वो कहता है कि इसके बारे में तुम डैड को कुछ भी मत बताना, मुझे स्कूल से सस्पेंड किया गया है, प्लीज़ ये बात भी उन लोगों को मत बताना। मिस्टर वू चंगडाले को कॉल करके उस पर चिल्लाने वाला था, लेकिन चंगडाले उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे बॉस के नीचे काम नहीं करना है, मैं चाह रहा हूँ अपने नए बॉस को ढूंढने के लिए। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, तुम मुझे फायर नहीं कर रहे हो, मैं ही तुम्हारी कंपनी को फायर करता हूँ। इतना कहकर चंगडाले जाता है चुयाव के घर पर। वो चुयाव की माँ से कहता है कि इस बार मैं चूजेन से मिलने के लिए आया हूँ। चुयाव की माँ कहती है कि अच्छा तो तुम्हें मेरे बेटे चूजेन का काम है। वो उसे घर में एंटर होने को कहती है। चंगडाले घर को ऐसे ही देख रहा था एंड उसकी नज़र जाती है फैमिली फ़ोटो पर। वो एक फ़ोटो को उठाकर कहता है कि लगता है कि ये लाउजू है और ये चूजेन है। तो चुयाव की माँ कहती है कि हाँ, ये मेरा बेटा चूजेन है और ये लाउजू है।
तो चंगडाले कहता है कि मुझे तो ये लाउसू लगता है। ये सुनकर चुयाफ की माँ कहती है कि मुझे अपने बेटे का चेहरा याद क्यों नहीं है। इतना सोचकर उसे एक ट्रॉमा अटैक आता है एंड वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। आगे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। चंगडाले इन सभी से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे पता नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। चुयाओ चंगडाले को लेकर बाहर जाती है। वो चूजेन की कब्र को दिखाते हुए कहती है कि ये मेरा भाई चूजेन है। लाउजू अनाथ है एंड उसके कोई पेरेंट्स नहीं है। बचपन में लाउजू चूजेन का बेस्ट फ्रेंड बन गया था। हम तीनों ही लोग साथ में बड़े हुए, लेकिन एक दिन एक्सीडेंट में चूजेन की मौत हो गई। मेरी माँ चूजेन की मौत का सदमा सहन नहीं कर पाई और उसे एक मेंटली बीमारी हो गई। वो लाउजू को चूजेन समझने लगी। डॉक्टर ने कहा कि अगर इसकी हालत को ठीक करना है तो लाउजू को चूजेन बने रहना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये मर भी सकती है। लाउजू सोचता है कि वो एक अनाथ है, लेकिन चुयाफ की फैमिली वालों ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। तो वो डैड से कहता है कि मैं ये काम करने के लिए रेडी हूँ। आंटी जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं चूजेन बनकर रह सकता हूँ। चंगडाले कहता है कि अब मैं सब कुछ समझ गया, लेकिन इसका मतलब ये है कि तुम और लाउजू दोनों ही सगे भाई बहन नहीं हो। चुयाफ कहती है कि तुम ये कह सकते हो। आगे चुयाफ वापस आती है तो उसके डैड पूछते हैं कि वो लड़का कौन था। चुयाफ कहती है कि वो लाउजू के साथ काम करता है। डैड कहते हैं कि काम करता है, क्या लाउजू कॉलेज नहीं जाता। चुया उसे कहती है कि लाउजू को कॉलेज से सस्पेंड किया गया है एंड अब वो खुद का बिजनेस कर रहा है। ये सुनकर उसके डैड को गुस्सा आता है तो चुयाफ कहती है कि वो जो करना चाहता है आप उसे करने दीजिए। मैंने सुना है कि उसकी कंपनी का नाम मशीन ही है और वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी मेहनत कर रहा है। तो डैड कहते हैं कि तुम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा जिद्दी हो, जो करना चाहते हो वो करो। उसके बाद हम कहानी के सेकंड में लीड जिन्मो को देखते हैं। जिन्मो अपने डैड से कह रहा था कि वो चुयाफ को अपनी कंपनी में जॉब दिला दे। उसके डैड तो सीधे मना कर देते हैं, लेकिन जिन्मो की माँ जिन्मो के डैड से कहती है कि वो लड़की चुयाफ हम उसे बचपन से ही जानते हैं। ऊपर से वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, तो आपको उसे ज़रूर चांस देना चाहिए। जिन्मो के डैड कहते हैं कि ठीक है, मैं उसे चांस देने के लिए रेडी हूँ। जिन्मो ये सुनकर खुश हो जाता है एंड इस खुशखबरी को आकर सीधा चुयाफ को सुनाता है। चुयाफ कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं खुद से कुछ करना चाहती थी। जिन्मो कहता है कि मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ, तो मैं तुम्हारी इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ। वैसे मेरे डैड की कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो तुम इसके बारे में ज़रूर सोचना। दूर से उन दोनों को बातें करते हुए लाउसू भी देखता है एंड उन दोनों को साथ में देखकर लाउसू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसी के साथ पार्ट नंबर 1 होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरी कोई भी न्यू अपडेट आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।